हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर निशत पटेल है और आज हम बात करेंगे मीजेंटिक लिम्फेडिनाइटिस में अपने को रिपीट ना हो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और खाने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा जो अगला वीडियो था इसके पहले वाला कि जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वो मीजेंटिक लिम्फेडिनाइटिस क्या है, उसके कारण क्या होते हैं, किस तरह से होता है, ट्रीटमेंट क्या है, निदान क्या है। क्योंकि इतना ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है तो हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि पेशेंट को जैसे हमने अभी ठीक किया तो 6 महीने 1 साल के बाद वापस रिपीट हो। जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, दिस इज अ इन्फेक्शन, मतलब कि खाने में हमने कुछ ऐसा खाया कि वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट अंदर पेट में चले गए। तो कुछ कॉमन क्वेश्चन हम लोग ये सुनते हैं, जैसे पेशेंट बोलता है कि भाई हमारे घर में 10 लोग हैं या तो मैं बाहर फ्रेंड्स के साथ खाना खाने जाता हूँ या जाती हूँ, उनको नहीं होता और मुझे होता है। इसका लॉजिक क्या है? अपने इंटेस्टाइन्स में टाइट जंक्शंस करके होते हैं, मतलब अपना इंटेस्टाइन ऐसा है कि एक छन्नी जैसा है, जो अब हम खाना खाते हैं वो सारा छान के दूसरी साइड जाएगा मीजेंट्री में और वहां से फिर ब्लड में जाएगा। वहां पे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम लोग टाइट जंक्शंस बोलते हैं। तो जो सारा खाना है वो ये टाइट जंक्शंस के थ्रू होके इंटेस्टाइन में दूसरी साइड जाता है। अब ये जो टाइट जंक्शंस के पोर्स हैं उसकी साइज सबकी अलग अलग हो सकती है। तो वहां पे एक म्यूकोसल डिफेंस सिस्टम, मतलब वहां पे एक अपना बॉर्डर जैसा मान लो, तो वहां पे कौन से जर्म्स किसको अंदर जाएंगे वो सबके अलग अलग होते हैं। तो हम ये पेशेंट को हमेशा समझाते हैं कि ऐसा ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो सबसे पहला है हाइजीन। हाइजीन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप खाते वक्त एकदम बराबर साबुन से प्रॉपर हाथ धो के खाना खाइए। आपके जो नाखून है वो नाखून बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए कि उसमें बिल्कुल भी मैल वगैरह नहीं होना चाहिए। आजकल की टीनेज लड़कियों को ऐसा फैशन होता है कि वो नाखून थोड़े बढ़ा के रखते हैं, तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखो कि बिल्कुल छोटा। अब ये हाथ के बढ़ाओ, लेफ्ट हैंड के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट हैंड जिसके आप खाना खाते हो उसके आप एटलीस्ट काट के रखो। बच्चों को भी अभी से ये हाथ धोने, खाना खाने से पहले हाथ धोना, ये सब आदत डालनी चाहिए। दूसरा है कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो कॉमन प्रिंसिपल है कच्ची चीजें नहीं खाओ। एनी कुक्ड फूड, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। ऑब्वियसली बाहर का खाना थोड़ा लेस हाइजीनिक होता है घर के खाने से, पर बाहर की पकी हुई चीजें आप यूजुअली खा सकते हो। जो बाहर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए वो ऐसी है कि जो कच्ची चीजें, जैसे भेलपूरी, सेव पूरी, पानी पूरी, मिल्क शेक, जूस, ये जो उबला हुआ या गर्म नहीं है। तो कोई भी ठंडा चीज, जो फ्रूट डिश, बाहर के सैलड्स, तो ये तो बिल्कुल आपको अवॉइड करने चाहिए। आपको भेलपूरी, पानी पूरी खाना है, कोई बात नहीं, आप घर पे बनाओ और घर पे खाओ। जब एक्टिव इन्फेक्शन होता है, मतलब जैसे अभी आपको दर्द है, तो मतलब हमारा नॉर्मल प्रिंसिपल होता है बॉवल रेस्ट, मतलब जैसे आपको पेट में, पाँव में दर्द है तो आप क्या करोगे, तो थोड़ा आराम करोगे, आप चलना फिरना, दौड़ना कूदना नहीं करोगे। वैसे ही आपको अगर पेट में दर्द है तो टेक लाइट फूड, मतलब हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल जो खाना खा रहे हो उससे 50% खाओ। जैसे 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाओ। स्टार्टिंग में डोंट ईट हैवी फूड्स, मतलब एकदम लाइट खाना, जैसे खिचड़ी, दलिया, पोहा, उपमा, रवे वाली चीज, फ्रूट्स, ये सब आप खा सकते हो। फ्रूट्स में भी ये ध्यान रखना है क्योंकि वो रॉ है, तो आपको बराबर उसको गर्म पानी से धोना है। जो छिलके वाले फ्रूट्स हैं, जैसे सेब है तो उसके छिलके निकाल दिए, जैसे ग्रेप्स हैं तो उसको बराबर गर्म पानी में धोया फिर खाया। ये सब रूटीन आपको ध्यान रखना है। तो पहले 3-4 दिन जब दर्द ज्यादा है तो आप लाइट खाना खाओ और थोड़े थोड़े टाइम पे बार बार खाओ। जैसे ही आपको दर्द कम होने लगता है तो वैसे आप धीरे धीरे करके आपका खाना बढ़ा के आप नॉर्मल उसमें कर सकते हो। कुछ घरेलू चीजें हैं जो मैंने एटलीस्ट मैंने अपनी कॉमन प्रैक्टिस में पाया है कि जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, जैसे कि तुलसी है, अरदूसी है, च्यवनप्राश है। तो मैं अक्सर छोटे बच्चों को तो ये बोलता हूँ, उनके पेरेंट्स को, कि इनको एटलीस्ट सुबह 2-2 चम्मच च्यवनप्राश खिलाया करो, जिससे अपनी बॉडी की इम्यून पावर बढ़ता है, अपने रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है उससे। दूसरी जो कॉमन चीजें हैं जो हम लोग एडवाइस करते हैं कि विटामिन, कभी कभी इंटेस्टाइन को जो मजबूत रखने के लिए फॉलिक एसिड है, जिंक है, ऐसे विटामिन की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर आपके विटामिन कम पाए गए हैं तो आपको विटामिन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कि जिससे आपको ये रिपीट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हम अगर इसको समराइज करें तो हमें क्या ध्यान रखना है।
नंबर 1 कि आपको फूड हाइजीन मेंटेन करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर का खाना टोटली अवॉइड करो, एटलीस्ट रॉ चीज़ें, कच्ची चीज़ें अवॉइड करो। दूसरा कि पानी वगैरह जो भी है एटलीस्ट घर से कैरी करके जाओ, या तो फिर उसको उबाल के बॉइल्ड वाटर पीजिए आप। तीसरा कि आप च्यवनप्राश या ऐसा कुछ जो कॉमन चीज़ है जो कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे नीचे लिख सकते हैं, या तो फिर वी कैन मीट पर्सनली एट सिड्स हॉस्पिटल सूरत। नमस्कार।